अपनी बेटी को क्यों मारा? दीपक आज जेल जा रहे हैं, क्यों मारा अपने बेटी को? दीपक क्या करो मारा? दीपक क्यों मारा? दीपक राधिका को क्यों मारा? दीपक राधिका को क्यों मारा आपने? A heartbreaking tragedy has shocked India. 25-year-old Radhika Yadav was allegedly shot dead by her father, Deepak Yadav, inside their family home. Radhika, a young woman, ran a tennis academy and even took part in music videos. Everyone knew her as a hard-working athlete who was always seen with her dad, Deepak, cheering her on at matches. A friend from the tennis court said, "I knew Radhika for 2 years. She was quiet but strong. Her dad was always there, supporting her every game. To many, they seemed like the usual close father-daughter team." मतलब हमेशा जब खेलते थे हम लोग तो उसके फादर ही उसको लेके आते थे और लेके जाते थे एंड यूज्ड टू बी देयर ऑलमोस्ट एवरी टाइम. उनके साथ ट्रैवल करते थे. बहुत शांत स्वभाव के थे मेरे हिसाब से. तो ही नेवर यूज्ड टू टॉक. ही यूज्ड टू बी अवे फ्रॉम द पैक, sitting minding his own business. Radhika also tried her hand at music videos. A co-actor who worked with her said her parents, especially her mom, were always around during shoots. He said her father was happy with the music video when it was released. टेनिस प्रीमियर लीग में जो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूज़िक वीडियो में, जो हमने म्यूज़िक वीडियो शूट किया. इंदर सिंह सर ओनर थे, मैं वहाँ क्रिएटिव हेड था उस कंपनी में. हम लोग शूट करने गए थे फॉर सोशल मीडिया. हमारी पंजाब टाइगर टीम थी वहाँ. मेरी टीम शूट कर रही थी सारे प्लेयर्स को. तो मुझे बताया कि ये जो प्लेयर है इनका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है फ्रेम में, और ये एज एन एक्ट्रेस भी काम करना चाहती है. तो मैंने बोला कि कुछ होगा तो बताऊंगा. एंड फिर सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गए, क्योंकि जब भी कोई इवेंट करते हैं हम लोग, जब कुछ भी करते हैं कहीं से आते हैं तो हम सोशल मीडिया पर कनेक्ट होते हैं. बहुत सारे फॉलोइंग आती है, जिसको हम जानते हैं उसको हम फॉलो बैक कर लेते हैं. सेम फॉलो बैक हुआ, नॉर्मली हाय हेलो हुआ कि पहचाना, हाँ पहचाना, सेम लाइक हाँ मैंने भी पहचाना. सेम गाना शूट करने की बारी आई 1 साल बाद, जिसको मैं एज अ सिंगर, कॉम्पोजर, लिरिक्स राइटर कर रहा था. गाने का नाम था कारवा. एज एन एक्टर मैं नहीं कर रहा था, तो जीशान अहमद कर रहे थे. और उस टाइम कास्टिंग चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी टीम की, किसको हम कास्ट करें. राधिका का मैंने प्रोफाइल शेयर किया तो डायरेक्टर ने मना कर दिया कि ये छोटी है जीशान के सामने, और बाकी एक्ट्रेसेस जो थी वो कोई एक लॉक हुई थी. देन जीशान अहमद उन्होंने बोला कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बिकॉज मेरी फैमिली मना कर रही है शूट करने के लिए, इनाम आप कर लो. अब जो कास्ट हुई थी वो मुझसे बड़ी है एज में. तो अगेन हमने राधिका को लॉक कर दिया क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे सही दिखते हैं. और ये 1-2 दिन पहले फाइनल हुआ. हमने राधिका को बताया भी कि ये कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं है. हमने सिर्फ उनको एक गुड लक अमाउंट दिया था, जो कन्विंस अमाउंट बोल सकते हैं. 4 से 5 घंटे हमने शूट किया नोएडा में, और उसके बाद मैं कभी नहीं मिला. और हमारी पर्सनल लेवल पे इतनी भी बातचीत नहीं थी कि शूट के बाद हाय हेलो या बाय कुछ भी हुआ हो. सारे सीन डन हुए, वो चले गए, मैं चला गया, क्योंकि ये मेरे लिए नॉर्मल है. मैं ऐसे शूट करता आया हूँ इंडस्ट्री में, मैंने बहुत काम किया है और आगे भी करूँगा. लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो हो रहा है, और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है, जो कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है. ऐसे इन फ्यूचर अगेन किसी का ऐसे मर्डर हो जाए जो मेरे साथ काम कर चुकी है, तो अगेन मुझ पे बात आएगी या क्या नहीं है. बट राधिका का सोशल मीडिया है नहीं इंस्टा पर अभी कहीं भी, तो वो एक फुटेज मेरे गाने की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, इसीलिए वो हाईलाइट ज़्यादा हो रही है. बस इतना ही है. उसके बाद मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं. राधिका की मदर साथ में आई थी, एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा. तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी. फैमिली उनको गाना अवेयर बहुत थी अच्छा मतलब आपको.
हाँ कि बिल्कुल, वो शूटिंग करने जा रहे क्योंकि वहाँ पर 1 टू 1 राधिका और मैं नहीं थे। राधिका की पूरी फैमिली को पता था, मेरे पास बड़ी टीम थी, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक प्रोफेशनल कनेक्शन था राधिका के साथ में। Radhika's tennis coach, who knew her for 11 years, was shocked with the news. To him, Deepak was a supportive dad who lived for his daughter's success. वो हमेशा अपने डैड के साथ ही ट्रैवल कर रही थी, मतलब अकेले कभी नहीं करी, ना किसी और के साथ मैंने उसको देखा है, चाहे कोई और हो, बट उसके डैड ही हमेशा उसके साथ जाते थे टूर्नामेंट में, प्रैक्टिस में, हर दिन की प्रैक्टिस में। इवन यहाँ पे भी जितना भी टाइम खेली है, यहाँ किस कोच के साथ भी खेली है, तो वो हमेशा आते थे लेके और फिर लेकर जाते थे। मतलब वो चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छी बड़ी प्लेयर बने। बिल्कुल, वो चाहते थे, वो दिखता था और हमेशा पॉजिटिवली रहते थे। एग्रेसिवनेस ऑन कोर्ट वो चीज़ें नहीं दिखती थी, मे बी ऑफ कोर्ट घर में कैसा क्या था वो आई कैन नॉट से, बट यहाँ पे था उनको कि अपनी बेटी और बच्ची को भी बहुत इंटरेस्ट था, तभी वो इतनी मेहनत कर रही थी इतने सालों से। जूनियर्स में उसने काफ़ी अच्छा करा है 12, 14, 16, 18 में, बट वुमेंस में उतना नहीं कर पा रही थी, मगर फिर भी वो लगी रही थी, प्रैक्टिस करते रही 4-5 साल तक कि कुछ करूँगा करके। बट फिर बाद में ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ जो भी हुई है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी कैसे भी कुछ भी चीज़ हुई हो, गलती हुई हो या नहीं हुई हो, बट उसके लिए कोई किसी के साथ ऐसा करे वो बिल्कुल भी आई थिंक को ना तो हमारा लॉ उसको एग्री करता है कि इसके साथ ऐसा करना है, ना तो ये जेन्युइनली सही है किसी के लिए करना है। But things weren't as perfect as they seemed. Deepak, who reportedly raked in money from rental properties, was upset by rumors. People taunted him, saying he lived off his daughter's tennis academy earnings. Police say this hurt him deeply and left him depressed. Radhika's uncle shared the family's pain. कि अपना पेड़ अपने हाथ से कटना पड़ गया, कि अपना पेड़ अपने हाथ ने ही काट दिया, तो ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। हम सबको इस चीज़ का दुख है और हमें इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। खुद उसके पापा को भी बाद में हरकत करने के बाद उसे भी दुखी है, वो भी बार बार ये कहता रहा भाई मेरे से अन्याय हो गया, मेरे को फांसी दिलवा दो। ऐसा थाने में भी कहा उसने कि मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को कानून फांसी चढ़ा दे। तो उसने अपना सारा काम धंधा अपने बच्चों के ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने उन्हीं के पीछे अपना पूरा जो क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, क्या नहीं, कैसे खेल के लिए रॉकेट चाहिए, बॉल चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, पूरा इन्वेस्ट करता था, पूरा उसका वो ध्यान करता था। कमाई की वो कोई पीछे से हल्का घर का नहीं था, सोने की चम्मच नहीं तो चांदी की चम्मच लेके तो पैदा हुआ था वो। बेटी की कमाई तो जब हो ना, जब पहले भाई कोई कमाने वाला ना हो या पहले कुछ ना देखा हो, ऐसी कोई बात नहीं। According to police reports, Radhika's mother refused to give any written or verbal statements. She did not know what happened or why her husband killed her daughter. She asserted that Radhika had a good character and could not understand why her husband would kill her. Deepak hasn't told police or family why he did it. The family says they'll accept whatever punishment the court decides.